हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो आप लोग कैसे हैं? और हमें उम्मीद होगा कि आप लोगों का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरह से चल रही होगी। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग धुआंधार तरीके से VBI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मैथ का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, और जबकि हम लोगों का जो एग्ज़ाम डेट है मैथ का वो 18 फरवरी को है। ओके, अभी टाइम हम लोग के पास बचा कितना दिन है? 25 से 24 दिन बचा हुआ है। तो अभी हम लोग को क्या करना चाहिए मेनली? ओके, तो आज हम इस लेक्चर में आपको कंफर्म बता रहे हैं कि 20 मार्क्स पक्का आपका हाथ में आ जाएगा। अगर आप इस लेक्चर को पूरी तरह से पूरा फुल वीडियो देख लिए तो आपको सिर्फ देखना है। ओके, आपको 20 मार्क्स पक्का आ जाएगा। तो हमको यही कहना है कि आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। ओके, तो हम स्टार्ट करने से पहले कुछ और बातों को बता देते हैं, जैसे कि हम लोग का एग्जाम कितना तारीख को है? 18 फरवरी को है। 18 फरवरी को है। और अगर कोई भी बच्चे नए आए होंगे जिसको मतलब कि लग रहा होगा कि तो क्या करना है? सबसे पहले आप लोग को आराम से वीडियो को फुल देखना है, क्योंकि पता है नए बच्चे होते हैं तो देखते हैं कि हाँ कि नया आया हुआ है, मतलब वो स्किप कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर फुल वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को कंफर्म 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है। आपको 50 आउट ऑफ 50 लाना है इस बार, और यहाँ का टारगेट है कि 400 पार। अब की बार 400 पार, ये नारा होना चाहिए सभी को। अब की बार 400 पार, 450 प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहे हैं कि अगर आप लोग इस बार ठान लिए हैं कि इस बार मैथ में फोड़ना है, अच्छी तरह से नंबर लाना है, तो सबसे पहले आप लोग को अभी से टाइम 25 दिन बचा है, तो आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी से मेहनत करने के लिए आपको क्या करना होगा? हम अभी डेली लेक्चर लाएंगे। जो एवरेज बच्चे हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं, ठीक है, आप लोगों को सिर्फ इस वीडियो को देख लेना है, तो आपको कंफर्म अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा मैथ में। ठीक है, तो चैनल मतलब क्या करना है आपको? सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए होंगे तो। और अगर आपको VBI क्वेश्चन चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक रहेगा, वहां पर जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर आपको VBI क्वेश्चन मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 नंबर लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है नंबरिंग से। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 अपरिमेय संख्या है। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है 3 + √6 और 3 - √5 का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये तो दिया हुआ है और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा या प्राकृतिक संख्या होगा या पूर्णांक, रेशनल नंबर होगा कि इरेशनल नंबर होगा। आप लोग कमेंट में आंसर दे, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो, अगर यहाँ पर देखो ध्यान से देखना कि 3 + √6 बोल रहा है, यहाँ पर 3 + √6 है, और यहाँ पर क्या है मेरा 3 - √5। सबसे पहले इसका देखो, अगर हम, ये मेरा क्या है? ये मेरा परिमेय संख्या है और ये मेरा अपरिमेय संख्या है। ओके, अगर हम इस दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं सबसे पहले, तो 3 से 3 में आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ मेरा क्या होगा? -3√5 हो जाएगा, प्लस 3√6। ओके ओके, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया है, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, 1 सेकेंड। ठीक है, चलो क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर 3√6 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर √6 और √5 दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा? यहाँ पर 9 - 3√5 प्लस 3√6 और -√30। तो देखो, ये तो मेरा परिमेय संख्या है, ये मेरा क्या है? अपरिमेय संख्या।
क्योंकि परिमेय संख्या तो 3 जान रहे हैं कि परिमेय संख्या है सर, लेकिन √5 मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या आपस में मल्टीप्लिकेशन करता है तो फाइनल रिजल्ट आता है अपरिमेय संख्या। तो ये भी मेरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, ये भी मेरा अपरिमेय संख्या। तो सीधा दिख रहा है कि ये मेरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि √10 इंटू √15 है, क्या है ये, एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है कि पूर्णांक संख्या है। तो क्या होगा इसका आंसर, आप लोग फटाफट आंसर बताएं। देखो अगर नहीं पता है तो देखो क्या होगा, यहाँ √10 क्या है, सबसे पहले √10 हम लोग जान लेते हैं, √10 इंटू √15 बोल रहा है। ये मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ये भी मेरा अपरिमेय संख्या है। अगर दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब गुणा करेंगे, तो क्या आएगा, मेरा अपरिमेय संख्या रिजल्ट आएगा। तो इसका भी आंसर हो गया बी। ठीक है, अब देखो यहां पर काफी मतलब पीवाईक्यू क्वेश्चन लाए हैं, पीवीआई क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन से लाया गया है। ठीक है, 24 का है, 23 का है, 22 का, सभी क्वेश्चन यहाँ पर कराया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा है, दिया हुआ है 0.3, क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, 0.3 बार प्लस 0.4 बार। ठीक है, तो इसको बोल रहा है कि सरलतम रूप में क्या होगा। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो क्या होगा, इसको दोनों को ऐड करेंगे, 0.7 बार। ये बार क्या होता है, इसको हम रेकरिंग कहते हैं, और इसको लिखने का एक और तरीका होता है 0.7777, इसका मतलब ये होता है, कभी ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये चलते जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। तब ये बोल रहा है कि इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो लॉजिक क्या है, यहाँ पर 0.7, अगर यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अगर 0.7 दिया हुआ है तो क्या करते हैं, सबसे पहले 0.7 दिया गया है तो हम 7/10 लिख देते हैं। तो इसका क्या है, 0.7 का 7/10। और अगर यहाँ पर क्या है, रेकरिंग है, यहाँ पर बार है मेरा। ठीक है, तो बार का क्या होता है, यहाँ पर 7 तो रहेगा ऊपर, लेकिन यहाँ पर दशमलव का डेसिमल के बाद क्या, अगर नंबर 1 है तो यहाँ पर 9 लिखाएगा। ठीक है, याद करो, अगर यहाँ पर ऐसे लिखा रहता 0.88, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर दोनों में बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करते हैं 88 मतलब 88 88 लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या है, डेसिमल के बाद, मतलब डेसिमल के बाद कितना, 2 डिजिट है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 99 यूज करेंगे। ओके, समझ गए। अब जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 0.7, तो 0.7 का क्या हो जाएगा, 7/9। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 156 इक्वल टू 2x इंटू 3y इंटू 13 के पावर z है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू फाइंड करें। ये BACB मतलब बिहार बोर्ड 2024 का क्वेश्चन है। ओके, तो चलो चलते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि 156 का आप मतलब गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, 2 बार में करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8 आ जाएगा। उसके बाद 2 बार में दोबारा करते हैं तो 3 और यहाँ पर 9। उसके बाद 13 बार में करते हैं तो क्या हो गया, 13 39 हो गया। अब क्या करेंगे इसको, क्या होगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा मेरा, यहाँ पर 13 के पावर 1 हो जाएगा, 3 के पावर 1 हो गया। अब बताओ, ये आया इसका गुणनखंड। अब देखो ये दिया हुआ है 2x इंटू 3y इंटू 13 के पावर z, ये दिया हुआ है। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वलेट करेंगे। मतलब कि देखो 2 के पावर 2 है तो यहाँ पर 2 के पावर 2 होगा, मतलब x का वैल्यू आ गया मेरा 2, और यहाँ पर 13 के पावर 1 है, यहाँ पर 13 के पावर z है, मतलब z का वैल्यू आ गया 1। यहाँ पर देखो 3 के पावर 1 है और 3 के पावर y है। ओके, तो यहाँ पर y का वैल्यू आ गया मेरा 1।
ये तो आ गया। अब क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू। तीनों को ऐड कर दो, 2 प्लस 1 प्लस 4, ऑप्शन नंबर ए, टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन पता है फटाफट बनना चाहिए। ठीक है, बहुत हल्का क्वेश्चन आता है, हलवा क्वेश्चन आता है। अभी हम बताएंगे कैसे क्वेश्चन को डील किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो भी कम सेकंड में। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये दिया हुआ क्वेश्चन कि p बाई 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में लिखें। कह रहा है कि 0.1, यहाँ पर क्या है 0.105 है मेरा दिया हुआ है, आपको इसके फॉर्म में लिखना है, इसके फॉर्म में लिखना है। तो भाई कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या होगा, यहाँ पर इसको डेसिमल से हटाना है, मतलब फ्रैक्शन में करना है। तो हम लोग जानते हैं कि 105 है, और इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आ जाएगा, 1000। ठीक है, अब देख रहा है कट रहा है कि नहीं, नीचे ऊपर कट रहा है, देखते हैं। इसको 2 बार में काटेंगे तो 500 आ जाएगा, और इसे काटेंगे तो कितना बार में क्या आएगा, ये मेरा आ जाएगा, ये मेरा कितना आएगा, 5 बार में कटेगा, तो 5 बार में 2 और ये 1 आ जाएगा। इसको भी 5 बार में काटेंगे तो 200 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो क्या आया मेरा 21/200। अब देखो ऑप्शन में 21 सब जगह है। ठीक है, ऑप्शन भी देख लो, 21 सब जगह है, आंसर की तरफ जा रहे हैं हम लोग, लेकिन 200 है। 200 का हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर तोड़ते हैं, मतलब गुणनखंड फाइंड करते हैं। तो क्या आएगा, 200 का 100 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 और 100 का 50, फिर 2 बार में फिर 25 आ जाएगा, फिर 5 25, तो क्या है 2 3 बार आ रहा है, मतलब 2 3 बार देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है कि ये वाला दिख रहा है। और 5 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो कौन सा है 5 2 बार ये वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि दो संख्याओं का मसा 25 और लसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल। ओके, तो आप लोग आंसर भी कमेंट करें ताकि हम लोगों को पता चले कि आप लोग आंसर का सही उत्तर दे रहे हैं कि क्वेश्चन का सही उत्तर दे रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है 2 नंबर दिया हुआ है, सिंपल 2 नंबर दिया हुआ है। सबसे पहले नंबर को मान लेते हैं a बराबर 25, ठीक है, और b बराबर, सॉरी नंबर तो नहीं पता हम लोग को, a है और b है, 2 है नंबर, और एलसीएम दिया हुआ है मेरा, एलसीएम कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, और एचसीएफ दिया हुआ है मेरा 25। अब क्या होगा, अब पूछ रहा है कि दो संख्याओं का मश 25 दिया हुआ है, लसा 50 दिया हुआ है। ओके, तो हमें संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, हम लोगों को एक फॉर्मूला बताया गया है बच्चे से कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल का इक्वल होता है। अब देखो यही तो पूछ रहा है, a क्रॉस b मतलब a गुना b पूछ रहा है, तो एलसीएम का वैल्यू पता है हम लोग को 50 और एचसीएफ का वैल्यू पता है 25, तो क्या होगा, अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, सिंपल 25 पचे 125 हो जाता है, और एक यहाँ पर 0 हो गया, तो टोटल आ रहा है 1250। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, ए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा 1250। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यदि भाग एल्गोरिथम यहाँ पर दिया हुआ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और b का वैल्यू यहाँ पर 61 दिया हुआ है, q का वैल्यू 27 और r का वैल्यू 32 है, तो a का मान पूछ रहा है। ओके, तो वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, a का वैल्यू फाइंड करना है, bq प्लस r, b का वैल्यू कितना दिया हुआ 61 और q का वैल्यू 27 और प्लस r का वैल्यू 32। अब क्या करेंगे, यहां पर देखो, अब दोनों को मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन करो सबसे पहले, तो क्या आएगा यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका आंसर आता है 60, मतलब 1669 आता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप एक बार मल्टीप्लिकेशन कर लेना, कुछ नहीं था, गुना भागा का खेल था यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन 1 सेकंड के अंदर बनना चाहिए। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि विषम पूर्णांक किसे कहते हैं, जो विषम पूर्णांक मेरा क्या होता है, अगर मेरा n सम पूर्णांक है, ठीक है, सम पूर्णांक है मेरा, तो मेरा 2n क्या होगा, सम पूर्णांक होगा, 6n क्या होगा, मेरा सम पूर्णांक होगा। अगर
विषम पूर्णांक कब होगा मेरा, 6n+1 कर देंगे तो ये मेरा विषम पूर्णांक हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक पूछ रहा है, तो देखते हैं सब में 6q है, तो यहाँ पर 6q देखते हैं 6q है। अब देखो 4 है, यहाँ पर भी 2 है, 6 है, ये मेरा क्या है, सम है। यहाँ पर 1 दिख रहा है जो विषम पूर्णांक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, 6q+1। ये मेरा क्या हो गया, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो लगातार विषम संख्याओं का मशय क्या होगा। देखो ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व होगा। देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विषम संख्या का मशय पूछ रहा है, वो भी लगातार। तो सबसे पहले विषम संख्या ले लेते हैं 1 और 3, इसका मशय फाइंड करना है। सिंपल सा है, 1 का क्या होगा 1 और फैक्टर करो, 3 का क्या होगा 3 × 1 हो जाएगा। अब इसका HCF क्या होगा, हम लोग जानते हैं HCF कैसे फाइंड करते हैं, इसका 1 हो जाएगा HCF। ओके इसका क्या होगा, HCF 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कई बच्चों को लग रहा होगा कि हम जल्दी फटाफट कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी तेज बनना पड़ेगा, मतलब जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करना पड़ेगा, टाइम बहुत कम है। ओके तो टाइम को मैनेज करते हुए हम लोग काफ़ी जल्दी सॉल्यूशन कर रहे हैं। ओके तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और कमेंट जरूर करें। ओके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे लोग जुड़ रहे हैं और अपना प्यार दिखा रहे हैं। ठीक है तो क्या क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन बता रहा है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत वाला प्रोसेस पता है आपको, नहीं पता तो बता देते हैं। देखो अगर इसके फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, ठीक है ये जानते हैं। अगर पीछे कुछ मतलब पहले वाला क्वेश्चन में ऐसा देखा होगा कि p के बाई मतलब p/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n होना चाहिए। अगर यहाँ कहीं पर भी मतलब नीचे साइड, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हर और इसको कहते हैं अंश। ऐसे देखो क्या अगर मिल जाए बटा में, ठीक है तो वो मेरा क्या होगा, शांत होगा। अगर नहीं मिले तो वो मेरा क्या होगा, अशांत हो जाएगा। जैसे कि देखो 81 को आप कभी भी फैक्टर तोड़ेंगे तो कभी भी 5 आएगा, पॉसिबल है ही नहीं। सबसे पहले दिमाग में बैठाना है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यह सोच लेना है कि क्या 81 का फैक्टर तोड़ेंगे तो मेरा 5 आएगा, नहीं आएगा। 41 का तोड़ेंगे तो आएगा, नहीं आएगा। 45 का तोड़ेंगे तो आ सकता है, तो 45 का फैक्टर तोड़ते हैं तो 5 9 और 3 आ रहा है, मतलब 5 × 3 के पावर 2 आ रहा है। जबकि इसके फॉर्म में आना चाहिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के पावर के फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक इनवैलिड बता रहे हैं, 3 के पावर 2 आ रहा है। जो यहाँ पर 2 के पावर कुछ रहता है तब ये पॉसिबल है कि ये शांत नंबर है। तो कौन सा ऑप्शन बनता है, मेरा डी ऑप्शन बचता है और ये कन्फर्म शांत दशमलव शांत है। ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा, 80। अगर नहीं पता है तो रुको हम इसको सॉल्व कर देते हैं अच्छी तरह से। 80 है ना, तो 80 का अगर आप गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा, 40 आ जाएगा, 2 और 20 और 2 10 और 2 5। तो क्या आएगा मेरा 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 1। तो ये देख सकते हैं ये आ गया इसके फॉर्म में। ठीक है तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो इसका जवाब आप लोग दे जल्दी फटाफट। क्वेश्चन देखने से पहले तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है क्वेश्चन देखे, ऑप्शन टिक किए, आगे बढ़े। ठीक है इतना मतलब अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्वेश्चन का मतलब देखे पता चल जाए कि इसका आंसर ये होगा। देखो क्या होगा, अशांत हमने क्या बताया, अशांत कब होगा, अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं है नंबर। ठीक है तो वो क्या होगा, मेरा अशांत होगा। तो सबसे पहले नीचे वाले नंबर को देखते हैं 400, इसमें 2 आता है फैक्टर, 5 भी आता है, तो ये कंफर्म होगा। इसमें क्या आता है, 2 आता है, 5 आता है। अब इसमें देखो आप 121 में कभी 5 आता है, नहीं आता है, तो ये मेरा क्या होगा, अशांत होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है क्या हमको कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड भी कम लगा, 1 सेकेंड लगा है बस। देखिए कि हाँ 121 दिख रहा है, 5 इसमें डिविजिबिलिटी नहीं हो रहा है, डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो हम इसका टिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 सेकेंड,
ये क्वेश्चन है कि यदि एक p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। देखो अगर कोई भी p मेरा धनात्मक पूर्णांक है, ओके, अब ये पूछा है कि सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। देखो बाकी सब देखो कि यहाँ पर सम पूर्णांक है, क्या रूप हो सकता है, 2p, p+1, 2p+1 p, कौन सा आंसर सही रहेगा आप लोग बताएं। सम पूर्णांक क्या होगा, अगर यहाँ पर सम पूर्णांक कब होगा, आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी p अगर सम रहे, मान लिया जाए, एक और चीज बता देते हैं, अगर p मेरा सम रहे या विषम रहे, विषम रहे, हमको इससे मतलब नहीं है, अगर इसमें किसी संख्या से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब सम संख्या से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, अगर सम संख्या से हम मल्टीप्लिकेशन करें दोनों में, ठीक है, अगर सम रहे या विषम रहे हमको उससे मतलब नहीं है, अगर सम संख्या से मल्टीप्लिकेशन करें तो मेरा फाइनल रिजल्ट आता है सम संख्या। जैसे कि देखो हम लोग जानते हैं कि 3 मेरा क्या है, एक विषम संख्या है, अगर हम इससे 2 से मतलब सम संख्या से मल्टीप्लिकेशन करें 2 से, तो रिजल्ट आता है मेरा सम संख्या। अब उसी तरह देखो यहाँ पर ऑप्शन में 2p दिख रहा होगा, यहाँ सम संख्या से मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर भी है लेकिन +1 हो जा रहा है, तो मतलब ये एक विषम संख्या है, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, 2p हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि √12 का परिमीकरण गुणांक क्या है। सभी लोग इसका कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है, लेकिन सॉल्व कर देते हैं। ये पागल लड़का कौन √3 दे दिया, ठीक है, इसका √3 आंसर नहीं होगा। देखो क्या होगा, इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 12 का परिमीकरण पूछ रहा है, सिंपल करना कुछ नहीं, 12 को आप फैक्टर करें तो 4 × 12 होता है, जानते हैं सब लोग। अब 4 को क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, 4 को क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2√3। ऑप्शन कोई दिखा, ऑप्शन नंबर डी सर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनना चाहिए, क्वेश्चन बनाने वाला देखकर पगला जाए, ठीक है, ऐसा बनाओ क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 0.13, तो जो क्वेश्चन लिख देते हैं 0.13 और ऊपर बार है, आप समझ गया। तो इसका मतलब क्या है, 0.131313 चलते जाएगा, कभी रुकेगा नहीं, इन्फिनाइट टर्म तक जाते रहेगा, ठीक है। तब पूछ रहा है कि आप इसको फ्रैक्शन में लिखें, तो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग भी पढ़े थे क्या होता है, अगर कोई भी डेसिमल मतलब दशमलव के बाद वाला संख्या, सबसे पहले 13 को लिख देंगे ऊपर, दशमलव के बाद वाला संख्या 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 बार 9 लिखेंगे, ठीक है। 100 नहीं लिखेंगे, 100 तो लिखते थे, लेकिन 2 बार 9 लिखेंगे यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मश क्या होगा। तो मश पूछा है मतलब एससीए पूछा है। अगर कोई भी अभाज्य संख्या है, ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है। देखो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या 2 3 है। पहले तो हम जान लेते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या मतलब वैसा संख्या जो खुद से डिविजिबल हो और एक से भी डिविजिबल हो। जैसे कि देखो दो में एक से भी भाग कर सकते हैं और 2 से भी भाग कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब गुणनखंड करने के बाद 2 × 1 है, मतलब HCF 1 आना चाहिए। 1 सेकेंड, 3 का भी करते हैं, 3 × 1 आ जाएगा मेरा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ये मेरा क्या हो गया, अभाज्य संख्या होगा जो खुद से डिविजिबल है और एक से भी डिविजिबल है। और अब बात करते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद से डिविजिबल हो और एक अनदर नंबर से भी डिविजिबल हो। जैसे कि 6 हो गया मेरा, ये किससे है, 2 है, 3 से भी है, 1 से भी है। देखो 2, तो ये क्या होगा मेरा, ये मेरा होगा भाज्य संख्या होगा। अब ये पूछा जा रहा है कि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसा फाइंड करना है। तो मसा क्या होगा, तो सिंपल ये आपका मसा हो गया 1, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या तो हम लोग जानते हैं सर कि p/q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो वो मेरा अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन में कोई दिख रहा है, ये तो परिमेय संख्या होगा, ठीक है, और ये भी परिमेय संख्या होगा √16, तो इसका क्या होगा 4, और इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। तो कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। और इसको सॉल्व भी करते हैं, देखो सॉल्व करके बता देते हैं। 9/27 3 बार में कटा 1/3, क्या आपको ये दिख रहा है, क्या ये दिख रहा है कि परिमेय संख्या है।
ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? अब यहाँ पर परिमेय संख्या पूछा जा रहा है, तो परिमेय संख्या कौन सी होगी? देखो यहाँ पर √25 ये आपका सबसे पहले है परिमेय संख्या। निकलो, बोलोगे भाई बन गया 1 सेकंड के अंदर, 1 नंबर आ गया आपका। देख लगना चाहिए कि भाई क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्राकृत संख्या है? तो नेचुरल नंबर आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं, तो छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? तो जीरो, क्या जीरो होगा, क्या -1 होगा, या सी होगा, या डी होगा? आप लोग कमेंट में इसका आंसर दें। अगर कोई भी इसका आंसर गलत दिया ना तो गधा होगा, तुम कंफर्म गधा होगा। देखो पहले तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जितना भी गिनती की संख्या है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 ये सब मेरा क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा है छोटा संख्या 1 है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, ए नहीं होगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है, नहीं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पर पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो उसमें जीरो ऐड हो जाता है। पूर्ण संख्या में जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसमें अगर पूर्ण संख्या यहाँ पर इस बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, इस बार बोर्ड में, बिहार बोर्ड 2025 में मैथ का क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्राकृतिक संख्या पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो सिंपल देखो, माध्य माध्यिका वाला अलग चैप्टर है, ठीक है, लेकिन दिया हुआ क्वेश्चन तो इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो माध्य पूछा रहा है 5 प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या है? प्रथम पूछ रहा है ना, तो 1 2 3 4 + 5, ठीक है, डिवाइड में टोटल नंबर कितना है? 5 है। सभी को ऐड करो, ऐड करने के बाद 15 आ रहा है, अब 5 से डिवाइड करो, ऑप्शन नंबर बी, काम खत्म, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनाना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बोला जा रहा है कि संख्या 144 और 372 का मसा फाइंड करो। तो चलो चलते हैं, मसो कैसे फाइंड करते हैं सबसे पहले देख लें। 372 144 है, सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे? आप लोग इसका फैक्टर निकालेंगे। 144 का क्या होगा? 72 2 36, ठीक है, हम निकाल लेते हैं एक बार। 18 2 9 3 3, क्या आ गया मेरा? 2 के पावर 4 और इंटू 3 के पावर 2, ये आ गया। चलो अब देखो 372 का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये क्या आ गया मेरा? 12 16 6 186 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 3 93 और 3 से 31, तो क्या आ गया मेरा? 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 31। मासा पूछ रहा है मतलब इससे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2 के पावर 2, यहाँ पर भी 2 के पावर 2 मतलब कॉमन है, कॉमन वाला पार्ट को हम अगर यहाँ पर निकाले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 के पावर 1 वाला हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर देखो 2 के पावर 2 है इंटू और 3 के पावर 1 हो जाएगा, ये आपका हो गया HCF। क्या आ जाएगा? 4 इंटू 3 12। ऑप्शन नंबर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इतना क्वेश्चन सिर्फ कर लिए तो आपका कंफर्म करें 20 मार्क्स तो इससे निकल जाएगा, क्योंकि हमने पता है एनालिसिस किया है, ठीक है। तो उसमें पता चला है कि 11 क्वेश्चन तो सिर्फ वास्तविक नंबर से ही, मतलब वास्तविक संख्या से ही पूछा जाता है। अब उसके बाद बहुपद का क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो सोचो 11 नंबर तुमको वास्तविक संख्या से मिल गया, ठीक है। और हम लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है, ठीक है। अगर हम आपको एक वीडियो में आपको 20 मार्क्स दिलाते रहे, ठीक है, तो बताइए 3 वीडियो में आपका कंफर्म 60 मार्क्स हो जाएगा। 60 मार्क्स नहीं तो मान लिया जाए 3 नहीं 5 वीडियो हम करवाएंगे, जिसमें आपका 50 मार्क्स कंफर्म, लिख के दे रहे हैं 50 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। तो मैथ का आप चिंता छोड़ दीजिए, और डेली क्लास जाएगा, डेली मतलब वीडियो जाएगा टाइमिंग पर, ठीक है, ठीक है। तो आप इस बार, ठीक है, टारगेट ले लो कि
मैथ में 4 देना है, ठीक है। और क्या करेंगे इस बार में, हम क्या किए हैं, 2 मार्क्स वाला 5 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी गेस कर लिए हैं। अगर उस क्वेश्चन को आपको हम प्रोवाइड करेंगे, आप लोग क्या करना, उसको सिर्फ बना लेना है और समझ गए क्या करना है। उसके बाद आप तो जान रहे होंगे आगे क्या करना है। देखो अब क्या है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का मसा क्या है। ओहो, इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व क्या करना है, ये क्वेश्चन पता है एनसीईआरटी से उठाया हुआ स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, कोई भी भाज्य है ए और भाजक बी, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो शेषफल आर के लिए कौन सा संबंध सही है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये होता है 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू बी होता है, याद कर लें, ठीक है। अगर इस बार पूछ दिया तो पता है ना, 1 नंबर छूट जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का मसा फाइंड करें। तो देखो अभाज्य संख्या जानते हैं सर, 2 3 मेरा एक अभाज्य संख्या है। अगर इसका मसा निकाला जाए तो क्या होगा, 2 × 1 3 × 1, इसका मसा 1 आता है सर। ऑप्शन नंबर ए मारिए, सी मारिए, सॉरी, ठीक है। तो ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि, ठीक है। अब चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए इक्वल टू दिया हुआ है, बी इक्वल टू दिया हुआ है, मसा फाइंड करो। सिंपल सा क्वेश्चन, खुद भैया फैक्टर तोड़ के दिया हुआ है, अब हमको बोल रहा है कि बस मसा फाइंड करना है। देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2 के पावर 2 है, यहाँ पर 2 के पावर 3 है। तो देखो मेनली 2 के पावर 2 यहाँ पर और यहाँ पर 2 के पावर 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 के पावर 2 मेरा कॉमन हो गया सबसे पहले, और 3 के पावर 3 है और 3 के पावर 2 है, तो यहाँ पर 3 के पावर 2 कॉमन हो गया, सबसे कम वाला को लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 5 के पावर 4 है, यहाँ 5 के पावर 1 है, तो 5 के पावर 1 वाले को ये कॉमन हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर आ जाएगा 4 और यहाँ 9 × 5, तो कितना आ जाएगा 36 5 180। ऐसा कैलकुलेशन होना चाहिए, बी खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल ये दिया हुआ है, इतना बड़ा नंबर दिया हुआ 5 डिजिट का, उनका मसा दिया हुआ 23 और उनका लसा पूछ रहे हैं, क्या करना है आपको। सिंपल, आप लोग को एक फॉर्मूला बताया शुरुआत में कि a × b मतलब 2 संख्या को गुणनफल करेंगे तो एलसीएम × एचसीएफ के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला जानते होंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये दिया हुआ 2 संख्या को मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ 15870, ठीक है। और एलसीएम नहीं दिया हुआ है, एलसीएम पूछा जा रहा है। एचसीएफ दिया हुआ है 23 दिया हुआ है और एलसीएम निकालना है हमको। क्या करेंगे, एलसीएम क्या होता है, इसमें क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 15870 डिवाइड बाई 23। अब क्या करना है आपको, कैंसिल आउट कैसे करेंगे। और यहाँ पर देखो कैलकुलेशन करो, देखते हैं कैलकुलेशन करो फटाफट, बहुत बड़ा नंबर है, कैसे करें कैलकुलेशन, कैसे इसको देखो करो, क्या आएगा आंसर इसका। हम भी करते हैं, 158 है 70 है, देखते हैं किसका सबसे पहले कैलकुलेशन होता है। जल्दी करो आप लोग भी, हम भी करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, 23 को 7 बार में लगाते हैं तो क्या आएगा, 21 2 9, कितना आएगा, 21 2 7 14 16 61 161 करवा गया। 23 को 6 बार में लगाना, ठीक है। 23 को 6 बार में, क्योंकि 6 से स्टार्ट है, सबको देखो 6 से स्टार्ट है, 18 1 6 12 1 13 138, यहाँ पर 20 बचा 7। उसके बाद 23 को 9 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर 9 बार में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1 सेकेंड, सही है ना। नहीं तो देखो इसमें मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, सिंपल। अगर तुमको डाउट हो रहा है तो इसको मल्टीप्लिकेशन करके देख लो क्या होगा, 0 सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पर 27 हो जाएगा 2 और 6 3 18 18 2 20 हो जाएगा, 0 2 9 18 1 और 6 3 12 1 13, ठीक है। क्या आया मेरा, 0 आ गया, 7 आया और 8 आया और 5 आया, 1 आया, ठीक है। ये आ जा रहा है 1857, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन वाला प्रोसेस है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने भी आना चाहिए आप लोगों को। चलो ये क्वेश्चन पूछा हो, क्या हलवा क्वेश्चन पूछा हो, देखो कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व नहीं करना है, देखो 1/√2 क्या है, आप लोग जानते हैं, अपरिमेय संख्या, आंख मूंद कर, ठीक है, विश्वास करो।
चलो, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद का फॉर्मूला आपको पता है कि अगर कोई भी संख्या अगर ax प्लस बी है, ठीक है, ये मेरा क्या होता है, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अगर यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो ये मेरा क्या होता है, ये होता है आपका द्विघात बहुपद, बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा बहुपद नहीं है। सबसे पहले आप लोग देखो कि यहाँ पर कौन सा नहीं है। सबसे पहले देखो √5 है, एक्स स्क्वायर प्लस √5, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट है तो यहाँ पर कांस्टेंट भी आ रहा है, ठीक है, तो ये मेरा बहुपद होगा, बहुपद होगा, एक सही है, ठीक है। पूछ रहा नहीं है तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर रूट, अब यहाँ पर देखो ये मेरा कांस्टेंट है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, सही है, ये मेरा बहुपद है। अब यहाँ पर देखो सी में क्या पूछ रहा है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स क्यू है, तो देखो त्रिघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, ठीक है। यहाँ पर एक्स क्यू दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, कांस्टेंट भी दिख रहा है, ये भी मेरा सही है, बहुपद होगा, लेकिन और डी क्या होगा, मेरा बहुपद नहीं होगा। देखो कैसे, ये मेरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, क्योंकि देखो एक्स प्लस 3/x क्या इसके फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर देखो घातांक मेरा 1 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है मेरा 1 है। देखो अगर इसको और सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ क्या आता है 3x⁻1, x ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में चेंज होता है। कभी आपको पता है पॉलिनोमियल इन्वर्स में होता है, नहीं होता है, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ये बहुपद नहीं है x + 3/x, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं है, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, क्वेश्चन का नंबरिंग में क्या दिक्कत है। देखो बहुपद दिया हुआ ये और ये दिया हुआ, आपस में मल्टीप्लिकेशन करें और घात फाइंड करना है ना, हाँ, डिग्री फाइंड करना है। तो देखो दो तरह के बच्चे होंगे, पहला तो ये करेंगे गुना करेंगे भाई, गुना करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसको साथ, और एक होता है नॉर्मल यूनिक बच्चा, क्या करेगा सर बताओ। पहले तो क्वेश्चन लिख देते हैं, जैसे x² + 3x, ठीक है, हम रहते तो पता है कैसे सॉल्व करते हैं, बता रहे हैं उसी तरह से x⁵ x² + 1। देखो सॉल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पर x⁵ है, हमको उससे मतलब नहीं है, ये पूछ रहा है कि हमको हाईएस्ट नंबर को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। देखो हम बता रहे हैं यहाँ पर बहुपद पूछ रहा है, इसका घात पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि ax³ दिया हुआ है, bx² दिया हुआ, तो इसका घात क्या होगा, घात मेरा जो हाईएस्ट नंबर वाला होता है तो वही मेरा घात होता है, सिंपल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो कितना आएगा x⁻11, यही मेरा हो गया हाईएस्ट घात। फिर इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x⁻10, तो उससे हमको क्या मतलब है, हमको सिर्फ हाईएस्ट डिग्री से मतलब है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बहुपद x² - 11 का शून्यंक क्या है। सबसे पहले तो बच्चे लोग को भी पता नहीं है कि शून्यंक किसे कहते हैं, तो देखो शून्यंक बता देते हैं आप लोगों को। शून्यंक पता है, अगर x का वैल्यू ऐसा रखे, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर x का वैल्यू ऐसा रखे कि जो पूरा इक्वेशन हो वो मेरा 0 हो जाए, ठीक है, ठीक है, तो क्या रखेंगे x का वैल्यू, अगर यहाँ पर ये तो बनाना है फिलहाल, अगर हम यहाँ पर एक और ऑप्शन लेते हैं, मतलब एक और मतलब कि क्वेश्चन करवाते हैं, x² - कितना ले लें, 4 ले लेते हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो आपको इसका शून्यक फाइंड करना था। हम जैसे क्या बताएं कि x का वैल्यू ऐसा रखें कि ये मेरा पूरा इक्वेशन 0 हो जाए। देखो x का वैल्यू अगर यहाँ पर 2 रखते हैं तो क्या आता है, 2 रखें तो 2 का स्क्वायर 4 - 4 0 आ गया, तो इसका शून्यंक हो गया मेरा 2, ओके, तो ये हो गया आपका इसका शून्यंक। चलो इसको इरेज करते हैं, काम नहीं कर रहा है, बहुत प्रोसेसर कमजोर हो गया, इसको भी विटामिन की जरूरत है, ठीक है। चलो क्या है यहाँ पर हम तो बात कर रहे थे शून्य के बारे में, कुछ नहीं सर, x - 11 है, 0 है, आप लिख दीजिए, और यहाँ पर x² = 11 कर दीजिए, और यहाँ x बराबर हो जाएगा ±√11, बच्चा जानता है, ठीक है, ये इसका ये होगा ऑप्शन 11 माइनस, कोई बच्चा ये मार देगा, बोलेगा सर ये भी तो √11 है, -11, ये देख लो भाई, क्योंकि पता है यहाँ पर बहुत बच्चा क्या करता है, हड़बड़ी में क्वेश्चन का आंसर जानता है, सब चीज़ आता है, लेकिन
गड़बड़ यही कर देता है कि ऑप्शन हड़बड़ी में अलग टिक कर देगा। ठीक है, यहाँ पर भी √11 है, यहाँ पर भी √11 है, कोई बच्चा देखेगा सर √11 आ गया, हम इसमें टिक कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को तसल्ली से देखकर, तसल्ली से बनाकर टिक करना है। चलो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बताना लास्ट में कि कितना क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो करना ही है। ठीक है, यदि -2 और -3 द्विघात बहुपद x² प्लस a+1 x प्लस b के शून्यंक है तो क्या क्या लिखा हुआ, कुछ समझ में नहीं आया, फिर से बताइए सर। देखो क्या बता रहा है इसमें, -2 और -3, ठीक है, एक मेरा द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उसका शून्यंक है। शून्यंक मतलब समझ गए, x का वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। x के पावर 2 है, मतलब x², a+1 है और इंटू x प्लस बी है, इक्वल टू 0 होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि a और b का वैल्यू फाइंड करें, तो a और b का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसको अच्छा सा देखना है। ठीक है, 2024 में पूछा है, इस बार भी पूछते हैं। यहाँ पर सिर्फ वैल्यू चेंज कर दे, पूछ देगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमसे पढ़ रहे हैं, सब सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर x का वैल्यू, अगर हम जानते हैं कि शून्यंक किसे कहते हैं, x का वैल्यू कोई शून्यंक होता है, सिंपल। तो यहाँ पर x का वैल्यू -2 दिया हुआ है, सबसे पहले x का वैल्यू -2 पुट करेंगे, a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर -2 मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो क्या आएगा फाइनल, -2a -2 प्लस b इक्वल टू 0। अगर किसी भी बच्चा को यहाँ पर ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, ठीक है, तो कमेंट करना, उसके लिए अलग से बताएंगे। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो दिक्कत है भाई, पढ़ना पड़ेगा, अभी प्रैक्टिस करो। देखो क्या हुआ है यहाँ पर हमने क्या किया, a+1 है, -2 से मल्टीप्लीकेशन किए, तो ये इसमें मल्टीप्लीकेशन हुआ तो -2a हो गया, और यहाँ पर अंदर गया मतलब -2, तो इसकी जगह हम ये डायरेक्ट लिखें। ओके, तो फास्टेस्ट बनना है, मतलब फास्टर बनना है आप लोगों को, ऐसे नहीं कि प्रोसेस चलता रह रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी करना है कोई काम को। चलो क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और -2a और -2 प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको दिख रहा है b का वैल्यू मिल जाएगा आपको, 1 सेकेंड, b का वैल्यू नहीं मिलेगा, यहाँ पर 2 इक्वेशन मिलेगा। इक्वेशन कैसे मिलेगा आप लोगों को ध्यान से देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 - 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और -2a को उस साइड भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस भी है, ये मेरा 2a हो गया। अब इसको यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आ गया मेरा, और b को उस साइड भेजेंगे तो क्या आएगा, 2a - b इक्वल टू 2, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इसको थोड़ा कट कर देते हैं, स्पेस बहुत कम है, समझ सकते हैं आप लोग क्या दिक्कत यहाँ पर। चलो अब -3 लगते हैं, अब इसके जगह -3 रखते हैं, अगेन -3 रखो भाई, -3a²। अब डायरेक्ट यहाँ पर करेगा -3a -3 और प्लस भी हो जाएगा 0, तो यहाँ 9 हो गया, और यहाँ मेरा -3 हो गया, और -3 प्लस b इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर 9 - 3 आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे क्या होगा। तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। 6 हो गया सर, अब क्या करें, देखो कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ पर आना है। कहाँ पर आना है, देखो इसको यहाँ पर लाते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरह से। यहाँ पर 6 हो गया, -3 है और प्लस b है इक्वल टू 0। अगर सर यहाँ पर -3 को उस साइड भेज दीजिए सर, क्योंकि हमको अलग अलग, मतलब वेरिएबल को एक साइड रखेंगे, कांस्टेंट को एक साइड रखेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर 3a हो जाएगा, उस साइड जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में। ओके, और 6 अपना जगह पर है। आपको 2 इक्वेशन दिखा, एक ये वाला इक्वेशन 3a - b इक्वल टू 6, ये 2 इक्वेशन दिख रहा होगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस माइनस खत्म, a का वैल्यू 4 कहीं भी दिखा, ऑप्शन नंबर डी निकलो, और सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि a का वैल्यू दिख रहा है 4 है, तो क्यों सॉल्व करें उतना, कौन इतना मेहनत करने का टाइम है। ठीक है, हमको बनाना है जल्दी। ठीक है, चलो अब पांचवा नंबर नहीं है,
समझ रहे हैं आप लोग कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यंकों का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या होगा? क्या पूछ दिया क्वेश्चन, समझ में नहीं आया। देखो क्या पूछा है यहाँ पर कोई भी एक द्विघात समीकरण दिया हुआ, सॉरी द्विघात बहुपद दिया हुआ, अभी वेट करो उसमें चलेंगे हम लोग। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए है शून्यंकों का गुणनफल। पहले तो हम लोग जानते हैं शून्यंकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा क्या होता है c बटा ए, और अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यंकों का क्या योग माइनस बी बटा ए। सही तो बोल रहे हैं ना कि गलत बोल रहे हैं? सही है। चलो अब देखो यह पूछ रहा है कि यहाँ पर शून्यंकों का गुणनफल 8 है तो ए का वैल्यू फाइंड कर। क्या करें? सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए है, ये दिया हुआ है। आप लोग जानते हैं कि क्या होगा यहाँ पर कि सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया हुआ? 8 दिया हुआ। अगर और हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c बटा ए होता है। तो c बटा ए का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर मेरा c है और यहाँ पर a है जो कांस्टेंट 1 छुपा हुआ है मेरा, और यहाँ पर देखो a के जगह c बटा ए के जगह मेरा a है, सॉरी c के जगह मेरा a यहाँ पर है और a की जगह यहाँ पर मेरा 1 है, तो a का वैल्यू 8 आया। बताओ बच्चा सॉल्व कर पाएगा अगर उसको कंसेप्ट पता हुआ तो। कितना हल्का क्वेश्चन है, पता है, हलवा क्वेश्चन है इसको। ठीक है, धुआं उड़ा दो। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला, यदि कोई भी, मतलब यहाँ तो कोई नहीं लिखा हुआ है लेकिन बता रहे हैं, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है, ओके, एंड शून्यंक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा बीटा के पावर 4 का मान क्या होगा? ये क्या पूछ दिया भाई। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 दिया हुआ है। अब क्या बोल दिया नया कंसेप्ट? नहीं, अल्फा एवं बीटा हम लोग जानते हैं, अल्फा बीटा का फॉर्मूला जानते हैं, सब लोग जानते हैं। अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर? c बटा ए होता है, ठीक है। और अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो c क्या है मेरा? -4 है, a मेरा 1 है, तो -4 हो गया। ठीक है, समझ गया सब लोग? ओके। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है अल्फा बीटा के पावर 4, उसका वैल्यू क्या होगा? अल्फा बीटा के पावर 4 सर कर दिए, क्या आएगा मेरा? -4/4, ऑप्शन नंबर ए। क्या है? -1। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करना, ठीक है। उसके लिए अलग एक वो एडवांस लेक्चर रखा रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यंक 4 एवं -2 है? क्या क्वेश्चन क्या पूछा? निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यंक 4 एवं -2 है? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना भूल जाए, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे किया जाता है। सबसे पहले हम आप लोगों को बताएं कि आप लोग क्या करें, x का वैल्यू पुट कर दे भाई, 4 है तो यहाँ पर देखो 0 आना चाहिए। शून्यंक मतलब x का वैल्यू सर पुट करे तो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो पुट करते हैं एक्स स्क्वायर -2x -8, ठीक है। तो ये बच्चा लोग करते हैं, आप लोग को बच्चा अलग नहीं बनना है, ठीक है। ये मत करो, हम तो समझा रहे हैं लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, आपको डायरेक्ट करना है क्योंकि वहाँ पर टाइम तो बचेगा नहीं, समझ रहे हैं। फिर भी 4 है तो 4 का आप डायरेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है सर, ठीक है। और यहाँ पर 4 × 2 -8, तो 16 - 8 कितना हो गया? 8 हो गया, और -8 0 आ गया सर। खुश हो गया भाई, 0 आ गया। तो ये मेरा तो 4 एक शून्यंक बन गया कंफर्म। अब -2 को भी देख रहे हैं कि अगर -2 ये कंफर्म हो गया तो ये मेरा ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाएगा, मतलब ए मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो सेकंड का चेक करेंगे, थर्ड का चेक करेंगे, कोई तो कोई होगा भाई, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब -2 का चेक कर लेते हैं। -2 क्या होगा? -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 और -2 आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा। देखो -2 और -2 गुना करो आप लोग, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और -8 सॉरी +4 होगा, यहाँ पर +4 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? 8 - 8, ये भी 0 आ गया। तो क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यही एक मतलब x का वैल्यू है जो इसके लिए सही है। चलो अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नहीं है। यदि बहुपद, कोई भी बहुपद दिया हुआ है, हमको नहीं पता बहुपद मतलब समझ रहे हैं ना कि ax + b भी हो सकता है, या ax² + bx + c भी हो सकता है। ये नहीं बोला कि लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, क्या नहीं बोला है, ठीक है। तो आपको तो समझना है कि कोई भी बहुपद है।
ठीक है, एक शून्यक दिया हुआ -3, एक शून्यक दिया तो समझ लीजिए कि ये लीनियर है, समझिए ये मेरा लीनियर है, समझ गए सर। और यहाँ पर क्यू एक्स का वैल्यू फाइंड करना है भाई। देखो लीनियर पूछ रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, देखो यहाँ पर लीनियर बोल रहा है तो x का वैल्यू ऐसा रखें, देखो +3 रखते हैं यहाँ पर, ध्यान देना यहाँ पर x + 3 बी ऑप्शन नंबर चूज करते हैं, हमको कुछ नहीं पता है, बी ऑप्शन नंबर चूज करते हैं। अगर x का वैल्यू -3 इसमें पुट किए, डायरेक्ट इसमें पुट किए तो क्या आ रहा है, इसका वैल्यू 0 आ रहा है सर, आ रहा है, कंफर्म आ रहा है। तो क्या होगा, क्या होगा, सब लोग बोलो बी, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, बता दो पहले कि मजा आ रहा है कि नहीं, लाइक और शेयर जरूर करो, ठीक है, क्लास में हो तो लाइक और शेयर करो, मजा आ रहा है कि नहीं कमेंट करो, ठीक है। यदि बहुपद x² - 3x + 1 - 5 के शून्यक अल्फा एवं बीटा है तो अल्फा + 1 और बीटा + 1 का मान क्या है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को देखकर शॉकिंग नहीं होना है, क्योंकि पता है कि अल्फा बीटा हम लोग को पता है कि अल्फा बीटा हम फाइंड कर लेंगे आराम से, अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर सर अल्फा +1 दिया हुआ, बीटा +1 दिया हुआ है, कुछ नहीं, गुना सिर्फ करना है। अल्फा +1 क्या होता है, बीटा +1 क्या होता है मेरा, दोनों को गुना करो, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा +1। आपको दिखा, कुछ दिखा, नहीं दिखा तो दिखा रहे हैं आपको, देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हम लोग को पता है कि ये कैसे फाइंड होता है। देखो इक्वेशन दिया हुआ है x² - 3, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि पता है 3x² सॉरी x² - 3x हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में 3 जाएगा अंदर तो -3 होगा -5, तो फाइनल इसका जो इक्वेशन होगा x² - 3x - 9। अब इसमें सॉल्यूशन करेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/e होता है, हम लोग जानते हैं, और -b क्या है मेरा 3 है, ठीक है 3 है कि नहीं, सब लोग जानते हैं, वो भी -3 है b का वैल्यू, तो -3 है तो -3 हो गया और a का वैल्यू मेरा 1 है तो 3 आ गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बता दे सर, तो अल्फा इंटू बीटा c/a, कौन उतना सॉल्यूशन करने जाएगा, -9/a लिख दो सीधे -9। अब इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, पुट करें हम, चलो पुट कर देते कोई दिक्कत नहीं। आप लोग क्या बताया, -9 प्लस अल्फा प्लस बीटा 3 हो गया और +1 क्या होगा, 3 + 1 4 हो जाता है सर, -9 - 5 ऑप्शन नंबर। अबे यार क्या हो गया, ये तो लोचा हो गया, देखो कहीं तो हुआ है गड़बड़, यहाँ पर होगा 8, नहीं समझा, और यहाँ पर भी होगा 8, इसलिए यहाँ पर गलती से मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर हो गया 4 और -8 + 4 क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है और हम लोग भी जानते हैं, -4 होता है सर जी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो 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 चलो, क्वेश्चन बहुत है और 20 नंबर चाहिए तो भाई प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, इतना मेहनत तो करना पड़ेगा भाई 20 नंबर के लिए भाई, समझा। चलो बहुपद 6x - 11 21 का शून्यक क्या है सर, आप लोग मतलब सर आप बताएं कि 6x - 21 है सर, आँख मूंद के लिख दीजिए 0, ठीक है, और यहाँ पर क्या कीजिए आप 6x = 21 लिखें, x = 21/6, यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन कोई दिख रहा है, ऑप्शन कोई दिख रहा है, ये क्या हुआ, कुछ तो लोचा है, क्या लोचा है, अगर यहाँ पर 3 से काटा गया, रुको देखो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं, अगर लीनियर इक्वेशन है, ये मेरा क्या है, रैखिक बहुपद है, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हम लोग को शून्यक फाइंड करना है, मतलब शून्यक निकालना है, तो हम लोग जानते हैं 6 जो मेरा ये है 6x - 11 = 0 है, इसको लेंगे और यहाँ पर क्या होगा 11 उस साइड चल जाएगा और x = 11/6 हो जाएगा, ठीक है। हम इसको इसलिए बताएं क्योंकि हम ये क्या किए किसी को पता चला नहीं, पता चला, इसलिए हम समझाना जरूरी है, इसलिए हम फिर दोबारा से बता रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। ये क्या हो गया 21 होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर एक और लोचा कर दिए 21 21 21 21/6 है, तो क्या होगा 3 बार में कटेगा 7 और 2 बार में 7/2, ऑप्शन नंबर कहीं दिखा, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता भाई, लिख के दे रहे हैं, मतलब
आपको खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम अपना नहीं करें, गलत होता है इंसान से। चलो क्या बोला है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 का घात। भाई बताओ, इतना हलवा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी, उड़ाते चलो। नहीं समझ में आया, देखो समझाते थे। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 है, इसका घात पूछा है तो घात 2 हो गया मेरा। डिग्री पूछा है भाई तो डिग्री मेरा 2 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो, और कोई बच्चा जिसको आता भी नहीं है तो इस सेशन को अच्छा से देख लेना, ठीक है, तो उसका तो लगता है 15-10 मार्क्स तो कंफर्म आ जाएगा। सिर्फ देख ले, पता है ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, तो कुछ कुछ तो कंसेप्ट, बहुत सा कंसेप्ट बता चुके हैं हम, ठीक है। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो क्या पूछा रहा है, कौन सा द्विघात समीकरण। सबसे पहले तो इसको उड़ा दीजिए सर, क्योंकि बताया हम लोग को पता है कि द्विघात समीकरण कुछ इस तरह होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है सर। तो कभी भी हम इसको इसके रूप में नहीं देखें, ठीक है। तो ये कहाँ से आ गया, एक्स के पावर 1/2, जिसे एक्स रूट भी कहते हैं, रूट एक्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये तो गलत हो गया सबसे पहले। अब यहाँ पर देखो, ये भी गलत हो गया क्योंकि क्यू है सर, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा। सर ये भी गलत हो गया, तो सॉल्व क्यों करें, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको लगे क्वेश्चन, ऑप्शन देखना, सबसे पहले ऑप्शन कि देखें कि कौन कौन सा गलत है, ठीक है, सब गलत चूज कर लो और जो लास्ट बचेगा वही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको सॉल्व करना है और जिसको नहीं करना है तो उसके लिए ये प्रॉफिट है। आप लोग जानते हैं कि ये सर बताएं कि रूट एक्स ये तो हो नहीं सकता कभी, और एक्स क्यू कभी हो नहीं सकता द्विघात समीकरण, क्योंकि त्रिघात है ये वाला, ये भी त्रिघात बनेगा और यहाँ पर कंफर्म होगा। चलो चलो, और ये क्वेश्चन देखो, किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 दिया हुआ है। अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा, कितना हलवा क्वेश्चन दिया हुआ है बता, -5/2, ऑप्शन नंबर बी। चलो आते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन। नहीं, अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है, तो शून्यंक ये फाइंड करें। और इसको देखो सॉल्यूशन कर देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर नहीं पूछे तो 2 मार्क्स में कहीं पूछ देता है कभी कभी ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है तो अल्फा बीटा एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यंकों का योग क्या होता है, -b/a है, तो -b/a सर उतना नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है। b का वैल्यू 4 है तो -4 हो जाएगा, a तो वैल्यू हम लोग जानते हैं 1, तो 1 डिवाइड करें तो क्या 4 ही बचेगा, मतलब -4 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है सर, वो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा मेरा, ये मेरा 1 है ना, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया मेरा अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा था, जबकि अल्फा प्लस बीटा मेरा आया -4 और अल्फा बीटा का वैल्यू आया 1, तो -4। ऑप्शन नंबर कोई दिख रहा है आपको, सी दिख रहा है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि समीकरण kx² प्लस 6x प्लस 9k इक्वल टू 0 है तो मूलों का योग गुणनफल समान हो तो k का मान क्या है। क्या क्या बोल दिया, समझ नहीं आया, चलो समझाते हैं। kx² प्लस 6x प्लस 9k प्लस 0 है, ठीक है, समझ रहे हैं सर, ये क्या क्या लिखते हैं, नया चीज़ तो नहीं लिखे। चलो, मूलों का योग और गुणनफल समान है, मतलब कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू सेम है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये कथा बता दिया अपना, अब अपना कथा चालू करते हैं। देखो यहाँ पर कुछ k का वैल्यू फाइंड करना है, 2 कंडीशन दे दिया है, तो अपन लोग क्या करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जानते हैं सर कि -b/a होता है, तो -6/k हो जाएगा, क्योंकि -b 6 है, ओके, और k सॉरी a मेरा k है, तो -6/k। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सर जानते हैं c/a, तो c मेरा 9k है, डायरेक्ट पूरा 9k हो गया, और e मेरा क्या है k, ये कट गया, तो अल्फा बीटा का वैल्यू आया मेरा 9, समझ गए। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक कंडीशन बताया कि दोनों का मूल समान है, मतलब योग और गुणनफल का, शून्यंकों का योग और गुणनफल का मान समान है। तो चलते हैं, क्या होगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, और -6/k हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ 9, ठीक है। अब फाइंड करते हैं, तो क्या k इस साइड भेजते हैं और 9 इस साइड लाते हैं, मतलब
इंटरचेंज कर देते हैं। तो के गया उधर, मतलब उस साइड नीचे 6/9 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 बार में, ये 3 बार में, -2/3। ठीक है, उतना सोचना नहीं है, बस देखना है कैलकुलेशन मेरा सही चल रहा है। ठीक है, बस -2/3 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? चलो कोई तो, हाँ ये ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि यदि x = 1 दोनों समीकरणों में x² + x + a है और bx² + bx + 3 है, तो मूल हो तो ab का वैल्यू फाइंड करें। ये क्या पूछ दिया? यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले 2 इक्वेशन दिया हुआ है, ओके, और यहाँ पर दिया हुआ x का मान दे दिया, मेन चीज दे दिया यही। और क्वेश्चन पूछेगा तो गिवन कुछ ना कुछ देना पड़ेगा उनको। ठीक है, क्या बोला? x = 1 दिया हुआ है मेरा, और पूछा है ए बी का वैल्यू, तो ए बी का वैल्यू पूछा है ना। ठीक है, देखो कैसे फाइंड होगा। सबसे पहले एक इक्वेशन दिया हुआ x² + x + 1 = 0। इसमें 1 का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे 1, तो 1 + 1 = a, और a का वैल्यू यहाँ पर आया -2। समझ गए सब लोग? अब यहाँ पर देखो bx², अगला समीकरण, अब हमको b का वैल्यू फाइंड करना है। bx + 3 = 0। अगेन क्या करेंगे? x का वैल्यू हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में खुद बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के हमको x का वैल्यू 1 रखना है। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, आप लोग जानते हैं, और आप लोग तो समझदार होंगे, जानते होंगे। b1, x का वैल्यू 1 + 3 = 0, और यहाँ पर क्या हो गया? b मतलब b + b + 3 = 0। यहाँ पर 2b हो गया +3 = 0, और यहाँ पर b = -3/2। ओके, तो क्या होगा इसका आंसर? कौन सा होगा इसका आंसर? कौन सा होगा भाई साहब? ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा? ए बी का वैल्यू पूछा, ना कि ए और बी का। ए बी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए का वैल्यू मेरा आया था -2, और बी का वैल्यू तो अभी तक निकाल है -3/2, तो 2 कट गया, तो वैल्यू आया मेरा 3। ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है? बी, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बहुपद x² + ex - b के शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो b का वैल्यू फाइंड करें। तो b का वैल्यू फाइंड करना है, तो व्युत्क्रम कब कैसे हो सकते हैं? आप लोग जानते हैं कि अल्फा + बीटा, अल्फा × बीटा करते हैं। ठीक है, तो वो मेरा आता है c/a, और यहाँ पर b का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये कंफर्म b वाला, मतलब c पूछ रहा है, तो मतलब ये कौन सा कनेक्शन में आएगा? अल्फा बीटा में आएगा, मतलब गुणनफल में आएगा, तो यहाँ पर उसी का यूज करेंगे। तो अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन देखो अल्फा बीटा क्या होगा? यहाँ पर c/a होगा, और यहाँ पर c मेरा -b है और a मेरा 1 है, तो -b हो जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ b का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज बताया है। ठीक है, अल्फा बीटा बराबर व्युत्क्रम वाला बोला है, मतलब कि उल्टा होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो कह रहा है कि यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर रेसिप्रोकल कब होगा? 1/बीटा। ठीक है, एक अल्फा रेसिप्रोकल कब होगा? 1/बीटा होना चाहिए, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। तो अगर क्या करेंगे, इसको इस साइड भेजेंगे, तो अल्फा × बीटा हो जाएगा =1। तो एक दिखा, अल्फा × बीटा का वैल्यू 1 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा × बीटा का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो क्या आएगा? अल्फा × बीटा = 1 -b, तो b का वैल्यू क्या आएगा? -1। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो थोड़ा पीछे करके वीडियो देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बना रहे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ भी बात करने वाले हैं वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो आप लोग समझे नहीं कि बोर हो रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 20 नंबर सोच रहा है बहुत। चलो, ax² + bx + c = 0 के मूल समान है, तो प्रत्येक मूल का मान क्या होगा? अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यहाँ पर क्या दे रहा है? ax² दिया हुआ है मेरा, bx + c = 0 दिया हुआ है, इसका मूल समान है, तो मूल का मान क्या होगा? मतलब बोला जा रहा है कि सर अल्फा + बीटा = क्या होता है? -b/a होता है, और यहाँ पर कोई शून्यंकों का योग नहीं बोल रहा है। लेकिन सर आप क्यों लिखे? देखो यहाँ पर बोला है मूल समान है। ठीक है, क्या बोल रहा है? इसका रूट समान है, तो रूट क्या होगा? यहाँ बीटा है, तो हम इसको भी क्या मान लेते हैं? अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अल्फा। समान बोला है, ठीक है, दोनों इक्वल बोला है, तो -b/a, आप लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है?
और यहाँ पर अल्फा क्या हो जाएगा, दोनों अल्फा ऐड हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा -b/a। और यहाँ पर अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, -b/2, -b/2 ये हो जाएगा। तो ऑप्शन कोई दिख रहा है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो निम्नलिखित में कौन रेखिक बहुपद है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग को क्या करना है, एलिमिनेट करना है ऑप्शन को ऐसे कंडीशन में, नहीं तो सॉल्व करने बैठ जाए। रैखिक का क्या होता है, x + b होता है, सबसे पहले दिमाग में रख लेना। x + b ये कभी हो नहीं सकता, x इनवर्स में आ जाएगा, ये कभी हो नहीं सकता, ये भी कभी हो नहीं सकता, स्क्वायर है, और ये भी कभी स्क्वायर है, कभी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। देखा कैसे सॉल्व किया, ऐसे सॉल्व होता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 है कि एक त्रिघात बहुपद के शून्यंकों की अधिकतम संख्या 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो ऐसा क्वेश्चन मानना चाहिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तब। बहुपद MQ - 3m² - m + 3 के शून्यंकों का योग पूछा है। तो क्या शून्यंकों के योग आप लोग जानते हैं, अल्फा + बीटा + गामा का वैल्यू क्या होता है, -b/a होता है सर, दोनों का सेम होता है। तो यह -b क्या है सर, b क्या हुआ, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि ax³ होता है, bx² होता है, और cx + d होता है। ये मेरा हो गया, ये हो गया मेरा त्रिघात बहुपद जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, b का वैल्यू देखते हैं, b का वैल्यू -3 है सर, -3 रख दिए, पहले से ही माइनस लगा हुआ, और a का वैल्यू मेरा 1 है, a का वैल्यू 1 है, तो क्या आया 3 आया वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यंक यदि 2m6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, 2m6 है। सबसे पहले तो एक और लॉजिक जान लें, ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछ सकता है, 22 में पूछा है तो 25 में भी पूछ सकता है कंफर्म, ये VBI भी ले सकते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है कि इंपॉर्टेंट लग रहा है कि पूछ सकता है। देखो इसमें क्या है कि अगर द्विघात समीकरण बनाना है तो x² - अल्फा + बीटा शून्यंकों का योग प्लस अल्फा × बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है कोई भी द्विघात बहुपद का, ठीक है। शून्यंकों का योग और इंटू x प्लस शून्यंकों का गुणनफल क्या इक्वल होता है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ किसी द्विघात बहुपद के शून्यंक यदि 2m6 दिया हुआ है, शून्यंक दिया हुआ 2m6, सबसे पहले x² - 2m6, अल्फा का वैल्यू 2 है यहाँ पर, और बीटा का वैल्यू 6 है। पुट करते हैं, 2 6 8 हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और प्लस 2 6 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ये कोई ऑप्शन दिखा आप लोगों को, x² - 8x + 12, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो द्विघात बहुपद दिया हुआ y² + 16y 16y + 55 के शून्यंक क्या है, दोनों ऋणात्मक होंगे तो क्या होगा बताइए आप लोग। चलो इसको आप लोग के लिए HW हो गया, सॉल्व करें और कमेंट में इसका आंसर जरूर देना है, क्योंकि ठीक है इससे पता चलेगा कि आप लोग का कितना तैयारी चल रहा है, क्योंकि ठीक है इसका आंसर जरूर देना है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में मतलब 25 में पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन खुद से करना है, और ये बताना है कि जो मेरा फाइनल x का वैल्यू आएगा 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर द्विघात बहुपद है, तो इसका वैल्यू 2 आएगा, एक प्लस में आएगा या माइनस में आएगा या दोनों माइनस में आएगा, इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है जरूर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, कि ये निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण लॉजिक पता है। देखो लॉजिक क्या है, हमने क्या देखे, यहाँ पर सब x² है, कोई दिक्कत है, यहाँ पर एक जगह गलती कर दिया कि यहाँ पर x² डिवाइड में, x² कभी डिवाइड में होगा नहीं करता है, चलो ये कट गया। अब देखो यहाँ पर √x कभी होता नहीं है, चलो ये भी कट गया। अब देखो x² + 4x + 4 x² - 1 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर x² - 2x + 1 2 - x², ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम सी वाले को सॉल्व करते हैं, अगर ये सही है तो सही रहेगा। 2x² है -2x + 1 है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 - x² का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, x² हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, -2 अभी होता है ना, तो -4x हो जाएगा +2। देखो x² उस साइड आएगा तो क्या आएगा मेरा 2x² हो जाएगा, और -x² और -2x है, सभी वेरिएबल को एक साइड लाते हैं, यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। तो -4x है तो इस साइड आएगा तो +4x हो जाएगा,
और 2 कांस्टेंट है और यहाँ पर 1 कांस्टेंट है, तो उस साइड भेज देंगे तो -1 हो जाएगा। अब 2x² है तो x² हो गया मेरा यहाँ पर, -2x है प्लस 4x है तो क्या आएगा मेरा +2x हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब 1 को इस साइड भेज देंगे तो -1 = 0। ये आपका हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन है, बस 2-3 क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई मतलब टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो द्विघात समीकरण नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे जानेंगे द्विघात समीकरण नहीं है? सबसे पहले तो देखो सभी में x² है सर, ये तो होगा x² भी लग रहा है, अभी सॉल्व नहीं किया। ये भी x² है सर, ये भी x² है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है x³ दिया हुआ है, ये नहीं होगा कभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर पीपीटी में किसी को मिले, पीपीटी में अगर वो देखे भाई कि तीनों में सर सही मारे हुए हैं तो कौन आंसर सही है, तो इसके लिए आंसर डी लिख दिए भाई। चलते हैं, खत्म। ठीक है, थैंक यू लिखना भूल गए हैं। ठीक है, पीपीटी में। ठीक है, थैंक यू आप लोगों के लिए कि आप लोग पूरा वीडियो को देखें और कुछ समझें। ठीक है, तो हमें ये बताना था कि आप लोग को अगर कोई भी बच्चा, अभी एवरेज बच्चा मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब बता रहे हैं कि कुछ नहीं 20% सिर्फ पढ़ा है। ठीक है, अभी सोच रहा है कि हमें कम से कम मैथ में 90 ठेकाना है, तो एक बहुत तगड़ा ट्रिक बता रहे हैं। क्या है उसमें महत्वपूर्ण, मतलब इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी का जो बात है कान से मतलब ध्यान से सुनना है। ठीक है, कान खोलकर क्या करना है, हम जो बताने वाले हैं सबसे पहले कि जो हम डेली करवाएंगे 50 क्वेश्चन रहेगा डेली, जिसमें से हर एक दिन आपको 15 मार्क्स देते जाएगा, कंफर्म 15 मार्क्स देते रहेगा। और ये वीडियो 6 दिन का होगा, मतलब टोटल 6 वीडियो जाएगा आपका, 6 से 5 वीडियो। अब लास्ट रहेगा 2 मार्क्स वाला भी ले लेंगे, 5 मार्क्स वाला ले लेंगे। उसके बाद लास्ट में एक VVI क्वेश्चन के लिए अलग मैराथन क्लास लेंगे, उसमें से जो लेक्चर क्वेश्चन आएगा वो कंफर्म बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मेरा जो महत्वपूर्ण बात, जो इम्पोर्टेंट बात है, देखो कि अगर कोई बच्चा अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो क्या करना चाहिए सर, बताइए। देखो मेरा तो सबसे पहले करने का मतलब है, अगर आप 6 वीडियो देख लिए मेरा टोटल वीडियो पूरा, तो आपका 50 आउट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव कभी छूटेगा नहीं। ठीक है, अगर बढ़िया से मतलब अच्छी तरह से देख लिए तो 50 आउट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव, तो मतलब 50 मान लें आप लोग, कम से कम 40 मान लें, कम से कम 40 आप लोग जिसको कुछ नहीं आता है 40 मान लें कि ऑब्जेक्टिव बना पाएगा, अगर वीडियो फुल देख लिया है तब। अब देखो, अब क्या करना है सर, आपको हम 6 चैप्टर बताएंगे, टोटल 6 चैप्टर बताएंगे। ठीक है, इसके लिए एक अलग प्रॉपर वीडियो लाएंगे। ठीक है, जिसमें टोटल 6 चैप्टर बताएंगे, वो सिर्फ आपको सिर्फ कर लेना है। ठीक है, क्योंकि पता है हम लोगों को क्या पूछा जाता है, 30 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और 8 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये थोड़ी है कि 30 क्वेश्चन बनाना रहता है, हम लोग को 15 क्वेश्चन बनाना रहता है। ठीक है, तो उसके अनुसार हमने पूरा क्या मसला है इसके लिए अलग प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी हम प्रॉपर थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि जो 6 चैप्टर बताने वाले हैं, सिर्फ 6 चैप्टर कर लीजिएगा, आप लोग का कंफर्म करें उसमें से 40 आ जाएगा। 6 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम बताएंगे, उसको सिर्फ आपको 2 मार्क्स वाला 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन कर लेना है, नहीं तो हम उसके लिए अलग एक वीडियो लाएंगे 2 मार्क्स वाला जो VVI क्वेश्चन है। ठीक है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मतलब टेलीग्राम पर जुड़े रहना है, हर समय अपडेट देखते रहना है कि क्या क्या मतलब आ रहा है। ठीक है, तो ये करना है आप लोगों को। ठीक है, तो क्या करेंगे ये बताने वाले, इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो लाएंगे। ठीक है, 6 चैप्टर के नाम बताएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ वो चैप्टर कर लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी जितना 15 या 12 चैप्टर, टोटल कितना 13 या 12 चैप्टर है, उसको नहीं देखना है। 6 चैप्टर को एकदम फोकस कर देना है कि हाँ। ठीक है, और जो टॉपर बच्चे हैं तो वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, वो हमको पता है कि वो लोग सिर्फ प्रैक्टिस करना है उन लोग को। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर